हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके प्लस जीएस में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर पीछे के 10-9 नहीं देखे होंगे तो जा करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्लास स्पेशल आपकी चल रही है यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार होमगार्ड भर्ती में 40,000 प्लस वैकेंसी आया है, यानी कि आपके पास चांस इस बार है सिलेक्शन लेने का बेहद ही ज़्यादा, क्योंकि जब वैकेंसी ज़्यादा होती है तो सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, कट ऑफ कम जाती है ना। तो इसी क्रम में मैं आपके होमगार्ड एग्जाम की तैयारी में एक चार चांद लगाने के लिए जीके जीएस की क्लास डेली ला रहा हूं, ताकि आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। अतः आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे, और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है। राइट आंसर क्या होगा? तो ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति यानी कि उल्लेख यानी जिक्र, स्तुति का मतलब होता है जिक्र। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंद्र देवता। ऋग्वेद में सबसे अधिक इंद्र देवता का जिक्र है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो नींबू और संतरे में जो विटामिन पाया जाता है वो कौन सा है? तो यह आपका है विटामिन सी। नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? तो सही जवाब होगा 4। भारत को 4 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली को लागू की। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने हरिजन शब्द का जो प्रयोग है यह दलितों के लिए किया था। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग। रामचरितमानस में तुलसीदास ने किस भाषा का उपयोग किया है? राइट आंसर क्या होगा? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। याद रखिएगा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने अवधी भाषा का उपयोग किया। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस जीव का जो दिमाग होता है उसके शरीर से बड़ा होता है? तो यह आपका चींटी है। चींटी का जो दिमाग होता है उसके शरीर के अनुपात में बड़ा होता है। मंदिरों की भूमि भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंदिरों की भूमि भारत का कौन सा राज्य कहलाता है? तो यह आपका तमिलनाडु राज्य है। तमिलनाडु राज्य मंदिरों की भूमि कहलाता है। निम्न में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? आपके ऑप्शन हैं कबूतर, मैना, कौवा या चमगादड़। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है? तो यह आपका चमगादड़ है। चमगादड़ एक स्तनधारी पक्षी है। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्कंदगुप्त ने करवाया था सुदर्शन झील का मरम्मत। ये जो सुदर्शन झील है ये आपका किस राज्य में पड़ता है? तो गुजरात राज्य में है सुदर्शन झील। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किस लिए प्रसिद्ध हैं?
राइट आंसर क्या होगा? तो पन्ना मध्य प्रदेश की जो खाने हैं यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना मध्य प्रदेश की खाने हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश की जो मुद्रा है यह आपका टका कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का जो नाम है वो क्या है? टका है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु जो है यह कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य है। उड़ीसा राज्य चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होता है। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा भारत 7 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 7 देश कौन कौन से हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा। पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, सी से चीन, एन से नेपाल, बी से भूटान, ठीक है, और बी ए से बांग्लादेश हो गया, और आपका क्या हो गया? एम से म्यांमार हो गया। कितने हो गए? यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, म्यांमार, ये आपके 7 देश हैं। 3, 2, 5, 2, 7 7 देश हैं जिनके साथ भारत क्या करता है? सीमा, स्थलीय सीमा साझा करता है। याद रखिएगा। अगर जलीय सीमा की भी बात होगी तब आपका 9 देश हो जाएंगे। आपका श्रीलंका और मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त में रक्त का रंग जो है लाल होता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अशोक चक्र में तिल्लियों की जो संख्या होती है वह 24 होती है। सही जवाब ऑप्शन सी। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वह आपका कंचनजंगा है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कंचनजंगा है। ऐ मेरे वतन के लोगों गीत किसने लिखा था? सही जवाब क्या होगा? तो ऐ मेरे वतन के लोगों जो गीत है इसे कवि प्रदीप ने लिखा था। इनका नाम याद रखिएगा। कवि थे ये प्रदीप, जिन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत को लिखा था। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण जो है मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण। भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा 4। भारत में 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है?
सही जवाब क्या होगा? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है यह अरबी भाषा से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो यह मेघालय के मासिन राम में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है यह कोलकाता शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो दुनिया का जो सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है यह आपका चीता है। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशु। मक्खियों के कुल कितने दांत होते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मक्खियों के कुल दांतों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ऑप्शन डी होगा, एक भी नहीं। मक्खियों के दांत नहीं होते हैं। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आधुनिक भारत का निर्माता जो है यह राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता। सही जवाब ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह सन 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है यह आपका शुक्र ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी के सबसे जो निकट ग्रह है वो कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियां थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो 8 थी संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियां, और वर्तमान में बात करेंगे तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यह 1951 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया? सही जवाब क्या होगा? तो क्रिकेट खेल जो है यह सबसे पहले जो खेला गया था ब्रिटेन देश में खेला गया था क्रिकेट खेल को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है यह आपका यमुना नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? आपका गुरुमुखी है पंजाबी भाषा की लिपि। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अहोम जनजाति जो है यह भारत के असम राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा?
तो यक्षगान लोक नृत्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यक्षगान लोक नृत्य सही जवाब ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।